हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या नरेशन को देखेंगे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका बाकी तरीकों से काफ़ी मुख्तलिफ है और आपको कहीं पर भी किसी बुक में भी ऐसा कोई तरीका नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप पूरी वीडियो देखें और अगर आपको इसमें कोई चीज़ अच्छी लगती है या आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो आप बस यही कीजिएगा कि इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स में आपको सबसे पहले पता हो कि पर्सन्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं इसमें आपको एक मेथड है जो कि मेरा अपना पर्सनल मेथड है जो मैं समझाने के लिए यूज़ करता हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। उसका नाम है नंबरिंग। तो ये वाला तरीका जो है नंबरिंग वाला तरीका आप कह सकते हैं इसको, नंबरिंग वाला तरीका। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें, इसमें सबसे पहले तो आपको पर्सन्स का पता हो कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अब देखें, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, इंसान जब भी बात शुरू करता है हमेशा अपनी ज़ात से शुरू करता है। तो मैं जो है आई, और आई की जो जमा है हम, वी। आई और वी आपके क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और जो बात किससे करता है, किससे मुखातिब होता है, सामने वाले से। तो सामने जो मौजूद है उसको हम यू बोलते हैं, तुम या आप। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यू को हमेशा जमा समझा जाता है। इसकी रीजन क्या है, देखें, रीजन इसकी यही है कि हम जब भी सामने वाले से मुखातिब होते हैं तो उसको आप कहते हैं। तो हम उर्दू में भी जमा के तौर पे इसको लेते हैं, तो इंग्लिश में भी हमें यू को हमेशा जमा समझते हैं। तो जमा वाली चीज लगेगी, मीन्स के इज एम आर में से आर लगेगा, वाजवर में से वर लगेगा। जो भी जमा के साथ चीज लगती है वो आपने यू के साथ लगानी है। तो ये रूल भी ध्यान में रखिएगा कि यू को हमेशा जमा समझा जाता है। थर्ड पर्सन वो होता है जो मौजूद ही ना हो। तो आई, वी और यू के अलावा बाकी सारे थर्ड पर्सन है। तो ही, शी, इट। अच्छा, अब आपने ये ध्यान में रखना है, ही, शी, इट की जमा दे होती है। उसके बाद दिस, दैट, दीज, दोज और सिंगल नेम कोई भी हो वो आपका थर्ड पर्सन है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम इसी बेस पे नंबरिंग करेंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये नंबरिंग से क्या मुराद है और हमने नंबरिंग कैसे करनी है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सी प्रैक्टिस एग्जांपल्स कवर की हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैंने प्रेजेंट की नरेशन की है। इसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप 2 में पास्ट की फिर नरेशन करेंगे। उसके बाद फिर हम इम्पेरेटिव फिक्रों की नरेशन करेंगे और उसके बाद फिर हम सवालिया फिक्रों की नरेशन, डब्ल्यू फैमिली और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो हम वक्त के साथ आगे देखेंगे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आप देखें, ये हमारा ही सेज आई एम इल। तो इसमें देखें दो हिस्से हैं। इसको सबसे पहले तो आपको पढ़ना आना चाहिए। ये ही सेज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम इल, फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज। तो आपने कोई भी डायरेक्ट का फिक्रा पढ़ना है तो उसको आप ऐसे पढ़ेंगे, जैसे ये ही सेज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ही विल राइट अ स्टोरी, फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज। अब इसमें रूल क्या है, रूल ये है कि जो अंदर वाला हिस्सा होता है, कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा,
इसको आपने पर्सन के हिसाब से नंबरिंग करनी है। अब जैसे देखें आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो इसको आप नंबर दे दें। कौन सा नंबर देंगे, 1 नंबर। अच्छा बाहर जो है, बाहर आपने पर्सन के हिसाब से नंबरिंग नहीं करनी, बाहर आपने सिर्फ हिस्सों के हिसाब से करनी है। जैसे बाहर देखें आप, यहाँ पे सिर्फ एक हिस्सा है तो आप इसको 1 नंबर दे दें। अब जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 हिस्से हैं, एक द टीचर और दूसरा सेज टू अस, तो इसमें 2 हिस्से हैं, इसको आपने 1 और 2 नंबर देना है। तो हिस्सों से मुराद ये है कि बाहर अगर उसके 2 हिस्से हों, मीन्स के 2 के बाद भी कोई हिस्सा है, तो उसको आपने 1 और 2 नंबर देना है। अंदर वालों को आपने पर्सन के हिसाब से नंबरिंग करनी है। अब जैसे देखें ये कॉमा के अंदर वाला हिस्सा है, इसमें जो भी हो उसको आपने क्या करना है, पर्सन के हिसाब से नंबरिंग करनी है। अब जैसे ही है, ही को आप क्या नंबर करेंगे, 3 नंबर, ठीक है। अब इसमें बाहर देखें कितने हिस्से हैं, टोटल 1 हिस्सा है। क्यों, क्योंकि इसमें ही सेज टू मी कोई चीज नहीं है, इसमें सिर्फ ही सेज है, तो इसको आप क्या करेंगे, 1 नंबर करेंगे। आपको यही बताया कि कॉमा के अंदर वाले हिस्से को आपने पर्सन के हिसाब से नंबरिंग करनी है और बाहर वाले हिस्से को आपने हिस्सों के हिसाब से नंबरिंग करनी है। तो इसमें 1 ही हिस्सा है, इसमें भी 1 हिस्सा है, तो इसको आप 1 नंबर कर दें। अब इसके अंदर देखें, कॉमन्स के अंदर इसमें आपका आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो इसको भी आप 1 नंबर दे दें। इसमें देखें बाहर कितने हिस्से हैं, 1 हिस्सा है, तो इसको आप 1 नंबर दे दें। अंदर देखें कहीं पे पर्सन नजर आ रहा है, कोई नहीं है, तो आप इसको कोई नंबर नहीं देंगे। इसी तरह अगर आप अगले फिक्रे को देखें, शी सेज, अब बाहर देखें कितने हिस्से हैं, इसका 1 ही हिस्सा है, तो आपने इसको 1 नंबर दे देना है। बाहर आपने हिस्से देखने, अगर 2 हिस्से हो तो आपने उसको 1 और 2 नंबरिंग करनी है, और अंदर आपने पर्सन के हिसाब से नंबर करना है। तो आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, तो इसको आप 1 नंबर दे दें। इसी तरह इसको कन्वर्ट करना हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले आपको ये नंबरिंग समझ आनी चाहिए। अगले स्टेप में देखें कुछ और फिक्रे हैं, उनमें हम नंबरिंग कर लेते हैं। देखें अब ही सेज टू मी, इसमें कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। आपको यही बताया कि कॉमा से बाहर आपने हिस्सों के हिसाब से नंबरिंग करनी है, और अंदर क्या करना है, आपने पर्सन के हिसाब से। आई देखें कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, तो इसको आप 1 नंबर दे दें। इसमें देखें आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, तो इसको 1 नंबर दे दें। बाहर देखें कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो आपने इसको 1 और 2 नंबरिंग करनी है, 1 और 2। उसके बाद देखें आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, 1 नंबर दे दें। यू को आपने देखना कि ये सिर्फ बाहर 1 हिस्सा है, तो इसको आपने 1 नंबर दे देना। उसके बाद इसको देखें, इसमें यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो इसको आप क्या नंबर देंगे, 2 नंबर। बाहर देखें कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो इनको आप 1 और 2 नंबर, क्योंकि बाहर हमने पर्सन नहीं देखने, सिर्फ हिस्से देखने, पार्ट्स देखने कितने, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, तो उनको 1 और 2 नंबर देंगे। इसमें देखें, इसमें भी 2 हिस्से हैं, तो इसको भी हम 1 और 2 नंबर देंगे। इसमें देखें आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसको 1 नंबर दे देंगे। इसमें भी आई को 1 देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। बाहर हिस्से कितने आपके, 2 हिस्से हैं, तो इसको आपने 1 और 2 नंबर करना है। तो देखें आप अगर गौर से, तो आपको नंबरिंग करना अब तक आ जानी चाहिए। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका देखते हैं। अब जैसे देखें, सबसे पहला रूल तो ये होता है कि अब क्योंकि ये प्रेजेंट का है, इसमें सिर्फ 1 हिस्सा है, सिर्फ सेज है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेज को सेज में ही रहने देंगे, बाहर वाले हिस्से को आपने नहीं छेड़ना, तो ही सेज वैसे ही रहेगा। कॉमा की को खत्म करना है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट का फिक्रा होता है इसमें कॉमा नहीं होता, तो इनडायरेक्ट को खत्म करने, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कॉमा की जगह हम दैट लगा देते हैं। अब देखें ये भी 1 नंबर है, ये भी 1 नंबर है, तो जो सेम नंबर होंगे उनको आपने चेंज कर देना है। तो 1 को आपने 1 के साथ चेंज कर देना है, आई की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आई को आपने चेंज कर देना है ही में, ही के साथ इज आ जाएगा और इसके साथ इन और फुल स्टॉप। तो आपका फिक्रा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ही सेज दैट ही इज इल। अगला देखें,
देखें यहाँ पे 3 नंबर है और बाहर कितने 1 नंबर है। तो अभी आपको देखें ये समझ आ जाएगा। ही सेज आपने वैसे ही रहने देना। अब कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इनडायरेक्ट में कॉमर्स को खत्म करते हैं और कॉमर्स की जगह पे दैट लगाना आपने। अब देखें यहाँ पे 3 नंबर है, बाहर कहीं पे है 3 नंबर, कहीं नहीं है, तो आपने इसको नहीं छेड़ना। आपने क्या करना है, जो सेम नंबर हो उनको आपस में चेंज करना है। अब यहाँ पे 3 नंबर है, बाहर तो कोई 3 नंबर है ही नहीं, तो इसको आपने वैसे ही रहने देना है। तो इससे मुराद क्या है बेसिकली कि जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता, तो ही वैसे ही रहेगा। ही विल राइट अ स्टोरी। तो क्या कन्वर्ट हो गया आपका, ही सेज दैट ही विल राइट अ स्टोरी। ये आपका कन्वर्ट हो गया इनडायरेक्ट में। इसमें अब हम क्या करेंगे, यू से वैसे ही रहेगा। कॉमा को खत्म करना है तो आपने कॉमा की जगह पे दैट लगा देना है। कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा। अब देखें मैंने आपको बताया है कि आपने नंबरिंग के हिसाब से चेंज करना है। अब यहाँ पे देखें ये 1 नंबर है और बाहर भी 1 नंबर मौजूद है, तो आपने एक को एक के साथ चेंज कर देना है। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, यू में। यू के साथ देखें क्या लगता है, मैंने आपको बताया था हमेशा जमा समझा जाता है, तो यू के साथ आर लगेगा। यू आर अ गुड प्लेयर। तो ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। यू से दैट यू आर अ गुड प्लेयर। द टीचर सेज। अब इसमें देखें ये 1 नंबर है, अंदर कोई था ही नहीं, और वैसे भी ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपने ये रूल ध्यान में रखना है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए या कोई आफाकी सच्चाई आ जाए या कोई प्रोवर्ब आ जाए, तो उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ आंखें बंद करके कॉमा की जगह पे दैट लगा देना है और बाकी आपने वैसे ही रहने देना है। इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पता चले कोई ऐसी बात आ गई है जो कि चेंज नहीं हो सकती, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, आलमी सच्चाई है, या फिर कोई प्रोवर्ब है, तो ये बनेगा द टीचर। सिर्फ कॉमा की जगह पे दैट लगा देना आपने। द टीचर सेज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। बाकी ये वैसे का वैसे आ जाएगा। कॉमा की जगह पे हमने दैट लगा दिया, बाकी इसको आप वैसे ही लगा दें यहाँ पे, तो ये फिक्रा बन जाएगा द टीचर सेज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब अगला देखें, अगला भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखें अब जमीन गोल है, सारे यही मानते हैं जमीन गोल है, चौरस तो नहीं ना होती। तो आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है। अब दूसरा रूल ये होता है कि अगर बाहर 2 हिस्से हों और ये प्रेजेंट का हो, तो ये सेज किस में चेंज हो जाता है, टेल्स में। तो ये बनेगा द टीचर टेल्स अस। द टीचर टेल्स अस। कॉमा को खत्म करने के लिए दैट लगाएंगे और बाकी ये सेम आएगा। अर्थ इज राउंड। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या आफाकी सच्चाई है, तो इसको सारे मानते हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे। इसको आपने नहीं छेड़ना। अगर आपको पता चल जाए ये प्रोवर्ब है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर बाहर 2 हिस्से हों तो उसको हम सेज को टेल्स में चेंज कर देते हैं। अगर बाहर सिर्फ 1 हिस्सा है जिसमें हम देखें 1-1 नंबर कर रहे हैं, कहीं पे दूसरा नंबर नहीं है बाहर, तो उसको आपने वैसे ही रहने देना है। अब देखें इसमें 1 हिस्सा है, 1 ही नंबर हुआ है बाहर कॉमा के, तो इसमें हम सेज को टेल्स में चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा शी सेज, कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा। अब देखें पहला नंबर है तो पहले को हम पहले के साथ चेंज कर देंगे, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, शी। अब शी के साथ क्या लगता है, इज, तो आपने इज लगाना है। शी इज बिजी, तो ये बन गया आपका शी सेज दैट शी इज बिजी। अगला देखते हैं, क्योंकि हमने नंबरिंग तो पहले कर ली हुई थी,
सारे प्रेजेंट की फिक्रों की। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें, ही सेज टू मी, मैंने आपको बताया अगर बाहर दो हिस्से हो तो वो सेज किस में चेंज हो जाता है, टेल्स में। तो ये बनेगा आपका ही टेल्स मी, कॉमा की जगह पे आपने क्या लगाना है, दैट। आई को, अब देखें आई कौन सा है, एक नंबर है, इसको बाहर किसके, दो के साथ तो चेंज नहीं ना करेंगे, हम इसको एक के साथ ही चेंज करेंगे। तो 1 नंबर चेंज होगा 1 के साथ, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में, दैट ही। अब इसके साथ देखें लाइक है, तो ही शी इट या सिंगल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस या एस का इजाफा होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, एस का इजाफा कर देंगे। सॉरी यहाँ पे हम भूल गए थे, यू को हमने 2 नंबर देना है, क्यों, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। आपको बताया कि कॉमा के अंदर हम पर्सन के हिसाब से नंबरिंग करनी है। अब यू को 2 नंबर दिया हमने, अब बाहर देखें है कोई 2 नंबर, हाँ जी मौजूद है, तो इसको आपने क्या करना है, इसके 2 के साथ चेंज कर देना है। तो यहाँ पे देखें इसकी मफूली हालत लगी हुई है, तो इसकी मी की मफूली हालत भी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये बन जाएगा दैट ही लाइक्स और मी, दैट ही लाइक्स मी, क्यों, क्योंकि हमने 2 को 2 नंबर के साथ चेंज कर देना है। अगला देखें, यू से टू मी, अब इसमें बाहर देखें कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो से किस में चेंज हो जाएगा, टेल में। यू के साथ एस एस का इजाफा नहीं होता, तो इसको आपने टेल मी में चेंज कर देना। कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। सॉरी इसमें भी हमारा ये अभी रह गया। अब देखें हर जो है कौन सा पर्सन है, शी है ना, ही शी इट दिस दैट सिंगल नेम, ये सारे थर्ड पर्सन है, तो इसको हम 3 नंबर देंगे। अब हम इसको देखते हैं कि चेंज कैसे करना है। अब ये पहला नंबर है, तो पहला किसके साथ चेंज होगा, पहले के साथ। आई किस में चेंज हो जाएगा, यू के साथ। नो वैसे ही आ जाएगा। अब देखें ये 3 नंबर है, बाहर देखें कहीं पे है 3 नंबर, नहीं है, तो इसको आपने नहीं छेड़ना। यू नो हर एड्रेस, तो ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। यू टेल मी दैट यू नो हर एड्रेस। अगला देखें, यू से, अब बाहर एक ही इस है, तो आपने से को नहीं छेड़ना, मीन्स के टेल या टेल्स में नहीं चेंज करना। तो ये बनेगा यू से दैट, कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, दैट। देखें यहाँ पे 1 नंबर है, बाहर भी 1 नंबर मौजूद है, तो इसको आपने चेंज कर देना है। तो आई किसके साथ चेंज हो जाएगा, यू के साथ। यू के साथ क्या लगता है, आर, यू आर अ गुड प्लेयर। उसके बाद अगला देखें, ही सेज टू मी, देखें बाहर कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से, क्यों, क्योंकि इसको हमने 1 और 2 नंबरिंग की हुई है। तो जहां पर भी 2 नंबरिंग की हो, बाहर 1 और 2 नंबर्स हो, तो उसको आपने चेंज कर देना है। अब सेज टू मी किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स मी, तो ये बनेगा ही टेल्स मी। कॉमा की जगह पे आपने क्या लगाना है, दैट। और यू कौन सा पर्सन था आपका, सेकंड, तो आपने क्या करना है, दूसरे को दूसरे के साथ चेंज कर देना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फाइली हालत लगी हुई है, पहली हालत, तो मी की पहली हालत आई होती है, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में। आई हैव नॉट, बाकी आपने वैसे ही रहने देना है। आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव नॉट लर्नड। अब उसके बाद देखें इसमें यूअर भी हमारा मिस हो गया था, तो यूअर को अगर आप नंबर करें तो ये सेकंड पर्सन है, यू से यूअर। तो बाहर देखें है कोई 2 नंबर, हाँ जी है, तो इसको आपने वापस क्या करना है, इसके साथ चेंज कर देना। तो यूअर मीन, यूअर जो है इजाफी हालत है, तो आई की इजाफी हालत क्या होती है, माई, तो ये बन जाएगा दैट आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन। क्यों, क्योंकि आई की इजाफी हालत माई होती है। उसके बाद अगला देखें, बाहर 2 हिस्से हैं, तो किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में। शी टेल्स मी, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा।
हम देखें ये एक नंबर है, बाहर एक नंबर है, हाँ जी मौजूद है, तो इसको क्या करेंगे, एक को एक के साथ चेंज कर देंगे। आई किस में चेंज हो जाएगा, शी के साथ। अब अंदर देखें ये वर्क है, तो ही शी इट के साथ एस का इजाफा होता है, हाँ जी होता है। तो इसको आपने क्या करना है, एस का इजाफा कर देना। तो ये बना आपका शी टेल्स मी दैट शी वर्क्स हार्ड, सॉरी वेरी हार्ड। आपने किसी चीज को स्किप या रिमूव नहीं करना, तो ये वेरी वैसे ही रहेगा, शी वर्क्स वेरी हार्ड। अगला देखें, आई से टू यू। अब बाहर देखें कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, टेल में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, टेल में। तो आई के साथ एस का इजाफा नहीं होता, तो आपने क्या करना है, सिर्फ टेल लगाना है। आई टेल यू, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अब देखें इसको 1 नंबर दिया हुआ हमने, ये बाहर भी 1 नंबर मौजूद है, तो आई को आई के साथ चेंज करेंगे तो वो वैसा ही रहेगा। तो आपने क्या करना, बेसिकली अगर आप गौर से देखें यहाँ पे ये चेंज हुआ है आई के साथ। अब क्योंकि वो था ही एक जैसा, तो हमें पता नहीं चला कि हमने आई ही लगाना है। आई एम गोइंग टू लाहौर, तो ये आपका बन गया इनडायरेक्ट में। आई टेल यू दैट आई एम गोइंग टू लाहौर। हाँ जी, ये हमारे प्रेजेंट के डायरेक्ट के फिक्रे थे, जिनको हमने इंडायरेक्ट में चेंज करना देखा। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपको पर्सन्स का पता हो। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, और बाकी सारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो उसी के हिसाब से आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है, कॉमर्स के जो अंदर वाला हिस्सा है उसको आपने पर्सन्स के हिसाब से नंबरिंग करना है, और बाहर जो है उनको अपने हिस्सों के हिसाब से नंबर करना है। तो बाकी चेंज कैसे करते हैं हम, कि जो नंबर होता है उसको उसके हिसाब से चेंज कर देते हैं। अगर पहला नंबर है अंदर और बाहर भी 1 नंबर मौजूद है, तो उनको चेंज कर देंगे। अगर अंदर 1 नंबर है और बाहर भी 1 नंबर है, तो वो चेंज हो जाएगा। अगर अंदर 2 नंबर है, बाहर भी 2 नंबर है, तो वो चेंज हो जाएगा। अगर अंदर 2 नंबर है और बाहर सिर्फ 1 ही नंबर है और उसमें दूसरा हिस्सा है ही नहीं, तो उसको आपने नहीं छेड़ना। अगर अंदर 3 नंबर हो, बाहर तो तीसरा होता ही नहीं है, तो आपने ध्यान में रखना है कि थर्ड पर्सन जो है वो कभी चेंज नहीं होता। तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, क्योंकि वो तीसरा नंबर और बाहर हमने कोई नंबर दिया ही नहीं होता। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा और आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने ये कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपने एक तो ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ जब आ जाए, आपने सिर्फ आंखें बंद करके कॉमा की जगह पे दैट लगा देना है, दैट्स इट, इतना काफी है। बाकियों में आपने वही रूल फॉलो करना है जो आपको बताया गया है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी आपसे। ये नंबरिंग वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा और इसी के हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।